लोगों का दर्द महसूस नहीं करते, आप खुद उनका जो है वो दर्द बांटने के लिए उनके पास नहीं जाते, और कोई जाता है तो उसको जो है वो बुरा भला कहते हो, उसको जो है वो उस पे इल्जाम लगाते हो। असल समस्या मैं बताता हूँ आपको क्या है। मोदी जी का एक मसला ये है कि वो एक अहंकारी आदमी है खुद। संघ के जो सरसंघचालक है मोहन भागवत, उन्होंने भी ये बात कही इनडायरेक्टली कि वो अहंकारी आदमी है। अगर उनको उनके खुद अपने दिल में आए कि मुझको ये काम करना चाहिए तो वो जरूर करेंगे, लेकिन अगर डॉक्टर आनंद तिवारी उनसे कह दे कि मोदी जी ये काम कीजिए तो वो नहीं करेंगे। क्यों? उनकी नाक का मसला आ जाता है, कह रहे मैं तिवारी जी के बोलने पे ऐसा कर दूं, ये तो मेरी सरासर बेइज्जती है। मोदी की जो राजनीति है इसका शुरुआत भी कलंक है गुजरात का कलंक, और इसका अंत भी कलंक है मणिपुर का कलंक। दोस्तों, मणिपुर में पिछले 2 महीनों से वायलेंट प्रोटेस्ट जारी है और इसकी शुरुआत हुई मणिपुर हाई कोर्ट के एक आदेश से, जब कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया कि वो मैथीज को शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दिए जाने पर विचार करें। आइए समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। देखिए, इसमें एक तरफ है मैथई कम्युनिटी और दूसरी ओर है नागा और कुकी जैसी मणिपुर के अन्य ट्राइबल ग्रुप्स। नागा और कुकी ट्राइब्स मिलकर स्टेट की पॉपुलेशन में लगभग 40% हिस्सा रखते हैं और लार्जली हिली एरियाज में बेस्ड हैं। देखा जाए तो इनको शेड्यूल्ड ट्राइब्स का स्टेटस मिला हुआ है, जिससे हिल्स और फॉरेस्ट रीजन में लैंड ओनिंग राइट्स को एंजॉय कर पाते हैं। वहीं मणिपुर की टोटल पॉपुलेशन में 50% से ज्यादा हिस्सेदारी मैथई कम्युनिटी की है, यानी डेमोग्राफिकली ये यहाँ की डोमिनेंट कम्युनिटी है और ज्यादातर ये इम्फाल वैली में ही रहते हैं। साथ ही मैथईज एकेडमिकली और पॉलिटिकली भी स्ट्रॉन्ग कंसीडर किए जाते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि स्टेट के 60 में से 40 MLAs इसी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद मैथईज खुद को मेन स्ट्रीम कम्युनिटीज के मुकाबले मार्जिनलाइज्ड बताते हैं और शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस की डिमांड करते रहते हैं। वहीं ट्राइबल ग्रुप्स के मुताबिक मैथईज को स्टेटस देना उनके अपने राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट होगा। साथ ही कुकीज और नागाज का कहना यह भी है कि ट्राइबल एरियाज में स्टेट के जियोग्राफिकल एरिया का 90% है, लेकिन स्टेट का बजट और डेवलपमेंट वर्क का मेजर हिस्सा मैथई डोमिनेटेड इम्फाल वैली पर ही फोकस्ड रहता है। दोस्तों, मैथईज को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया जाना ट्राइब्स के लिए उनकी पाई में से एक हिस्सा उन्हें दिए जाने के समान है। साथ ही उनके मन में यह भी डर है कि एसटी का स्टेटस पाने के बाद मैथईज को हिल्स में लैंड ओन करने का राइट भी मिल जाएगा। फिलहाल मैथईज और ट्राइबल ग्रुप्स के इंटरेस्ट का यही क्लैश मणिपुर में वायलेंस की वजह बना हुआ है। मणिपुर के मसले को जो अभी फिलहाल है उसको समझने के लिए हमको ये जानने की जरूरत नहीं है कि उसके इतिहास में उनका नागा लोगों से क्या झगड़ा होता रहा है और बर्मा से लोग क्या आ रहे हैं और वहां अफीम की खेती क्यों हो रही है वगैरह वगैरह। बर्मा से लोग मिजोरम में भी आ रहे हैं, म्यांमार से, वहां कोई समस्या नहीं। अफीम दुनिया भर में उगाई जाती है, वहां कोई समस्या नहीं। इसलिए अगर हम लोग इस तरह से बीटिंग अराउंड द बुश करते रहेंगे तो मैं समझता हूं अगर हम वहां जाएंगे भी तो कोई मसला नहीं। देखिए, सीधी सिंपल बात है कि मणिपुर में कुकी और मैथई ये 2 समुदाय रहते। मसला कैसे पैदा हुआ? मसला ऐसे पैदा हुआ कि हाई कोर्ट ने ये कह दिया कि भाई आप मैथई लोगों को रिजर्वेशन दे सकते, और उसके बाद से अब आप सोचिए कि किसी समाज में आप 80-90% लोगों को रिजर्वेशन दे दो तो जिसको पहले रिजर्वेशन मिला है उसको कोई फायदा नहीं। रिजर्वेशन क्यों दिया जाता? एक समाज जो पीछे है उसको आगे लाने के लिए, बराबर लाने के लिए रिजर्वेशन देता है। जो आगे है उसको भी आपने दे दिया, कहां से आएगा आगे? पूरी लॉजिक ही खत्म कर दी। और आप ये समझिए कि वो मसला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसको गलत करार दिया, हाई कोर्ट ने उसको वापस ले लिया, तो रिजर्वेशन की कहानी तो खत्म हो गई। अब दूसरा मसला क्या था? हिंसा। हिंसा कैसे हुई? हिंसा की जो डिटेल आप पढ़े, ये है कि सुरक्षा दलों ने लोगों को पकड़ के ले जाके दंगाइयों के हवाले कर,
ऐसे हुई है दंगे हिंसा। ये कहने की बात है कि भाई इसने भी उसको मारा, उसने भी इसको मारा, इसने भाई रिएक्शन बाद में शुरू हुआ। ये जो सबसे बड़ी वीडियो आई थी, उन्होंने उन औरतों को और उन औरतों में से एक के भाई को भी अपनी गाड़ी में बिठाया। वो लोग बोल रहे हैं कि गाड़ी चलाओ, तो ड्राइवर बोलता है, पुलिस का ड्राइवर, चाबी नहीं है। आप सोच सकते हैं कि पुलिस की गाड़ी आई कैसे, उड़ के आई है बगैर चाबी के, आ गई वहां पे। भाई वो लोग बोल रहे चलो ये भीड़ हमको मार देगी, तो वो बोलता है चाबी नहीं है हमारे पास। उसके बाद अचानक चाबी मिल जाती है, और चाबी मिलने के बाद वो गाड़ी जाती है और वो गाड़ी ले जाकर के भीड़ के पास रुकती है और उन लोगों को भीड़ के हवाले कर दिया जाता है। ये है सूरत हाल। अब आप ये बोलते हो कि दोनों समुदाय को बिठा के बात करो। क्या बात करो? अगर मेरी बहन के साथ ये सुलूक हुआ है, उसकी वीडियो आपने दबा दी, उसका इनकार कर दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ, और आप बोलते हो कि भाई दोनों बातचीत करके सुलझा दो। क्या सुलझा दो? भाई मैं तो यही बोलूंगा ना कि जिसने मेरी बहन के साथ ये सुलूक किया है उसको सजा दो, जिसने मेरे भाई को जान से मारा है उसको सजा दो, जो प्रशासन इसको रोकने में नाकाम हुआ है उसको जिम्मेदार ठहराओ। वो प्रशासन जिस सीएम के अंदर काम कर रहा है उस सीएम को रिजाइन करा। उसने रिजाइन कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं तुमको रिजाइन करने की जरूरत नहीं है। तो ये सब बोलने की बातें हैं कि हर कोई प्यार चाहता है, हर कोई मोहब्बत चाहता है, लोगों को मिल के बैठना चाहिए। अभी हमारे भाई कह रहे थे कि गृह मंत्री के दौरे का जो है वो रेफरेंस दिया, हवाला दिया हमारे प्रधानमंत्री ने कि वो गए थे। कब गए थे? 14 महीने पहले गए थे, और ये कह के आए थे कि जो है हम 15 दिन के बाद फिर आएंगे। 15 महीने होने वाले हैं, न वो गए न खुद गए। क्यों गए मास्को? अभी राहुल गांधी के ऊपर ये लोग आक्षेप ले रहे हैं कि राहुल गांधी ये टूर कर रहे हैं, वो टूर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मास्को क्यों गए? ये सीखने के लिए गए कि डिक्टेटरशिप कैसे चलाई जाती है, पुतिन किस तरह से जो है वो अपने विरोधियों को दबाता है, किस तरह से अपनी मनमर्जी चलाता है, किस तरह से इलेक्शन को जो है वो जीतता है। ये सीखने के लिए गए हैं क्या प्रधानमंत्री मोदी? अगर कोई ये बोले तो अच्छा लगेगा। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी को ये सीखने के लिए जाने की जरूरत नहीं है मास्को। वो 2002 से ये कर रहे हैं, उनको इसका बहुत एक्सपीरियंस है। देखिए इस समस्या का समाधान, प्रधानमंत्री बोलते हैं कि सब कुछ ठीक हो गया, लोग स्कूल जाने लगे। अरे भाई, जो लाशें अस्पताल में पड़ी थी, उन लाशों को लेने के लिए लोग नहीं जा सके। अखबार में देना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ेगा कि ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। वो बच्चे, आप सोचिए यार, 14 महीने अगर कुछ लोग रिलीफ कैंप में हैं, सरा 14 दिन आप जो है वो जाकर के रिलीफ कैंप में बैठ जाइए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या होती है समस्या। एक बच्चा जो कि 5 साल का है, आप 6.5 साल का हो गया रिलीफ कैंप, आप उसको चावल दे रहे हैं, क्या दाना पानी सब कुछ है? तो मैं ये कह रहा हूं कि चीजों को एकदम यूटोपियन दुनिया में रह के सोचने से और इधर उधर की लंबी चौड़ी बातें करने से समस्या का समाधान नहीं होता। टू द पॉइंट बात होना चाहिए। आप खुद जो है वो लोगों का दर्द महसूस नहीं करते, आप खुद उनका जो है वो दर्द बांटने के लिए उनके पास नहीं जाते, और कोई जाता है तो उसको जो है वो बुरा भला कहते हो, उसको जो है वो उस पर इल्जाम लगाते हो। असल समस्या मैं बताता हूं आपको क्या है। मोदी जी का एक मसला ये है कि वो एक अहंकारी आदमी है खुद। संघ के जो सरसंघचालक है मोहन भागवत, उन्होंने भी ये बात कही इनडायरेक्टली कि वो अहंकारी आदमी है। अगर उनको उनके खुद अपने दिल में आए कि मुझको ये काम करना चाहिए तो वो जरूर करेंगे, लेकिन अगर डॉक्टर आनंद तिवारी उनसे कह दे कि मोदी जी ये काम कीजिए तो वो नहीं करेंगे। क्यों? उनकी नाक का मसला आ जाता है। कह रहे
मैं तिवारी जी के बोलने पे ऐसा कर दूं, ये तो मेरी सरासर बेइज्जती है। अब मसला ये है कि जब लोग उनसे कहते हैं कि आप जाते क्यों नहीं, आप जाइए। पूरी उनकी स्पीच में पहली बार भारत के पार्लियामेंट में ये हुआ कि मोदी जी ने 2.25 घंटे जो है वो भाषण दिया, और पूरी स्पीच में ये मणिपुर 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 चलता रहा। अब उनकी जो अहंकार आसमान में, अब उनका जी चाहता भी होगा कि मैं जाऊं, तो वो ये कहेंगे कि भाई, लोग अगले दिन अखबार में लिखने लगेंगे कि विपक्ष के दबाव में मोदी जी मजबूर होके गए हैं। ये मोदी जी के पैर की बेड़ी बना हुआ है। और मैं आपको आखिरी बात ये कहना चाहता हूं तिवारी साहब, कि मोदी की जो राजनीति है, इसका शुरुआत भी कलंक है गुजरात का कलंक, और इसका अंत भी कलंक है मणिपुर का कलंक। इन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पे अपनी राजनीति शुरू की गुजरात में, इतना बड़ा दंगा हुआ, 2000 लोग मारे गए। इनसे पूछा कि आपको दुख होता है, तो कहने लगे गाड़ी के पहिए के नीचे कोई कुत्ते का पिल्ला आ जाए तो भी दुख होता है। ये है इनकी संवेदनशीलता। इनसे पूछा गया कि गुजरात दंगे में आप कहां नाकाम हुए, तो बोले मीडिया को मैनेज करने में नाकाम हुआ। यानी मीडिया सच दिखा रहा था तो मैं उनको सच दिखाने से रोकने में नाकाम। ये आदमी कैमरे के सामने माइक में बोलता है। तो ये कलंक था जिसकी वजह से मोदी जी पे ऊपर सारी दुनिया के दरवाजे बंद हो गए थे। लेकिन बाद में प्रधानमंत्री बन गए, प्रोटोकॉल मिल गया, तो सारी दुनिया में जाने लगे, आजकल मास्क हो गए हुए हैं। लेकिन इतिहास इनको ऐसे याद रखेगा कि ये आए तो दंगा फसाद करा के आए, और ये गए तो दंगा फसाद करा के गए। और दोनों मर्तबा, न तो पहले दंगे में ये शर्मिंदा हुए और न दूसरे दंगे में शर्मिंदा हुए, और दोनों दंगे इन्होंने अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए कराए।